नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। 10 दिसंबर 2025 दिन बुधवार के कन्या राशि के दैनिक राशि फल की आज बात करेंगे मेरे मित्रों। आज चंद्रदेव 12वें स्थान से गोचर करेंगे कन्या राशि के और मघा नक्षत्र से इनका गोचर होगा। मेरे मित्रों, मघा नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि यार क्या इसका संकेत होता है। परीक्षा और उपलब्धि का संगम आज आपके लिए बन सकता है। मघा नक्षत्र का मतलब है महानता, सिंहासन, पूर्वजों का आशीर्वाद। यह नक्षत्र राजसी ऊर्जा का प्रतीक है। यह उस शक्ति की याद हमें दिलाता है, उस शक्ति की प्रेरणा हमें देता है कि इंसान के सामने परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन उसके अंदर एक दिव्य ऊर्जा हमेशा जागृत रहती है कुछ करने की। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है, व्यक्ति को अपने कदम मजबूत करने में सहायता प्रदान करता है। मेरे मित्रों, मघा नक्षत्र एक तरह का सिंहासन देता है, लेकिन उससे पहले आपसे पूछता है कि क्या आप राजा बनने के लायक हैं। मतलब आज का दिन परीक्षा का भी है और उपलब्धियों का भी है। तो किस प्रकार से नवग्रह गोचर करते हुए संकेत दे रहे हैं कन्या राशि वालों को, आज जानेंगे इस राशिफल में। इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं मेरे मित्र। लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि किसी भी बारे में जानने के लिए पूरी तरीके से कुंडली का अध्ययन करना मेरे मित्रों बहुत आवश्यक होता है और किसी एक ग्रह से सब चीजों को नहीं बताया जा सकता। करियर में मेरे मित्रों आज कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि आपके अंदर की जो नेतृत्व क्षमता है वो आज जागती हुई दिखाई दे रही है। शायद कोई मीटिंग, कोई प्रस्ताव या कोई अचानक से ऐसी स्थिति आ सकती है जो आपको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ऑफिस में दो टीम हैं और उनमें किसी प्रोजेक्ट को लेकर के मतभेद की स्थिति है। तो पहले तो आप बिल्कुल चुप रहेंगे, सबकी बातों को सुनेंगे, और उसके बाद जब आप बोलेंगे और लोग आपकी बात सुनेंगे तो उन्हें आपकी बात में ज्ञान दिखाई देगा, प्रेरणा दिखाई देगी, टैलेंट दिखाई देगा। और यही मृगा नक्षत्र की मेरे मित्रों ऊर्जा है, आत्मविश्वास है। आज आपके वरिष्ठ जो है वो आपकी क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। वो जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या आप केवल काम करते हैं या फिर काम के बल पर दिशा देने की क्षमता भी रखते हैं मेरे मित्रों। और ये आने वाले दिनों के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। प्रमोशन के रास्ते जॉब में आज सक्रिय हो रहे हैं मेरे मित्रों। आपके सुझावों की अहमियत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपसे कुछ ईर्ष्या भी कर सकते हैं, लेकिन जो नवग्रह का संकेत है कि आपका मार्ग तो शायद ही नहीं रोक पाएंगे। ऐसे इस तरह के संकेत यहाँ मिलते हैं। बिजनेस एवं पार्टनरशिप मेरे मित्रों, व्यापारों के लिए आज का दिन जो है थोड़ा भावनात्मक और रणनीतिक मोड़ लिए हुए है। मान लीजिए आपका पार्टनर है कोई, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, और वो आपकी बात काटता है या आपकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेता है। तो आज जो मघा नक्षत्र का जो आत्मविश्वास की ऊर्जा है, आज उसके सामने आप स्पष्ट रूप से अपनी बात रख पाएंगे और ये कह पाएंगे कि भैया जो आपने किया है उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने किया उसका क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं। यदि आप इस तरह की बातें नहीं बोल पा रहे तो मेरे मित्र, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ में कुछ इस तरह के संकेत लगभग 20-25 दिन से हो रहे हैं, और आज क्या कुछ छीन सा नजर आया, ये अपनी राय जरूर बताइएगा मेरे मित्रों, जो कि नवग्रहों का संकेत बता रही है। आज दो बहुत महत्वपूर्ण बातें रहेंगी मेरे मित्रों की किस पर विश्वास करना चाहिए। आपको यह सोचने की प्रेरणा मिलेगी और किससे दूरी बनाए रखी जाए, इसकी भी एक अलग प्रेरणा आपको महसूस हो सकती है। कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने किसी वरिष्ठ की सलाह लेनी चाहिए। आज का दिन प्लान बनाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कदम बढ़ाने का नहीं मेरे मित्र, क्योंकि चंद्र का गोचर आज 12th हाउस से हो रहा है। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में एक भावनात्मक मोड़ आ सकता है। देखिए कौन सी गुत्थी सुलझ सकती है प्रेम संबंधों में, इसको थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए मेरे मित्रों। कुछ पुरानी यादें उभर सकती हैं, कुछ पुराने दोस्तों की याद आ सकती है, फिर अचानक से कोई पुराना दोस्त आपसे मिल सकता है। अगर आप रिश्ते में हैं, आपके लव पार्टनर हैं, आज आपका पार्टनर जो है आपकी भावनाओं को पहले से अधिक समझता हुआ आपको महसूस होगा। शायद वह आपको आज किसी ऐसी बात का आश्वासन दे जिसकी आप बहुत दिन से अपेक्षा कर रहे थे, जिसकी आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। कभी कभी होता है ना मेरे मित्रों, देखिए हमने कहा ना कि जीवन में कई तरह के रंग आते हैं। अब दो लोग प्रेमी प्रेमिका हुए,
प्रेम जीवन चल रहा है। अब प्रेमी या प्रेमिका के जीवन में मन में एक सवाल उठ रहा है कि यार हमारा जो प्रेम जीवन चल रहा है, क्या हम इसे शादी में तब्दील कर पाएंगे? इस तरह की फीलिंग्स उसकी आ रही है और वो कह नहीं पा रहा। तो आज आपकी फीलिंग्स शायद हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो समझ पाए और वो खुद ही आपको जवाब भी दे पाए। तो मेरे मित्र, एक बहुत महत्वपूर्ण गुत्थी आज सुलझ सकती है जो कि नवग्रहों का संकेत दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी का प्रपोजल आप पर आ सकता है या उससे मुलाकात अप्रत्याशित तरीके से हो सकती है, लेकिन ये रिश्ता मेरे मित्रों तभी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जब आप पुराने बोझ से मुक्त हो। यानी कि अगर पहले आप किसी रिलेशन में थे तो उससे थोड़ा सा आपको बाहर निकलना होगा अगर आप नई तरीके से अपनी जिंदगी को शुरू करना चाहते। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज अपने जीवन साथी के साथ थोड़ी सी आपको नरम बातचीत करनी चाहिए। किसी बात पर गलतफहमी या फिर कोई पुरानी बात उठ सकती है मेरे मित्रों, लेकिन यदि आप आज शांत रहे, आपकी वाणी मधुर रही, तो बात बड़े ही सुंदर ढंग से मेरे मित्रों हल होती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरे के लिए समय निकालें, एक दूसरे के साथ भोजन करें, एक दूसरे के साथ पिकनिक पर जाएं, एक दूसरे के साथ थोड़ा घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएं। इससे क्या है कि जीवन की एक नई परत खुल सकती है। कौन सी परत हो सकती है? वह समझ की, प्रेम की, प्यार की और सम्मान की। यानी कि आपके रिश्ते को स्थायित्व, अगर कुछ कमी महसूस कर रहे थे तो वह मिलता हुआ प्राप्त हो रहा है। संतान एवं शिक्षा की मेरे मित्रों बात करें, आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए ध्यान बढ़ाने वाला, एकाग्रता को लाने वाला और समझ बढ़ाने वाला दिखाई दे रहा है। किसी बच्चे का व्यवहार थोड़ा सा आज भावनात्मक हो सकता है, उसे प्यार से और धैर्य से आपको थोड़ा सा संभालना है। बच्चों का मन बड़ा भावुक होता है, बड़ा इमोशनल होता है। बच्चे के बारे में कहा गया है बच्चे मन के सच्चे। उनकी भावनाएं बड़ी कोमल होती है मेरे मित्रों। उनके मन में कोई बात आए और उसका समाधान उन्हें ना मिले तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है। तो उनके मन का जो भी प्रश्न है, जो उनकी कोई भी उनका ऐसा विचार है जो उनको समझ नहीं आ रहा, उसको बड़े प्यार से और धैर्य से आप समझाते हैं तो ये उसके भविष्य के लिए बड़ा बेहतर हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन रिवीजन करने का दिन हो सकता है मेरे मित्र। पुराने प्रश्नों को, पुरानी अपना जो आपने आपका कोर्स वगैरह है उसको एक बार रिवाइज कीजिए। ये आपके लिए काफी अच्छे संकेत आगे आने वाले टाइम में दे सकता है। ये संकेत इस चीज का भी है कि ब्रह्मांड आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो इसलिए एक बार जितना भी आप पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़े तो ये अच्छे संकेत आपको मिलेंगे। क्योंकि 12th हाउस में चंद्र है और मघा नक्षत्र में है। धन की बात करें, फाइनेंस की बात करें मेरे मित्रों, तो आज धन के मामले में थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। बेफजूल के खर्चों से बचें। आप बाजार में जाते हैं, कोई चीज अचानक से आपको पसंद आ गई और वो चीज आपके घर में भी है लेकिन आपको पसंद आ रही है और आपने उसको खरीद लिया, इस तरह के संकेत बनते हैं। तो इस तरह की चीजों से आज आपको दूरी बनानी है मेरे मित्र, कि रुकिए, अभी नहीं, अपने मन को थोड़ा सा कहिए। आज धन बचाने पर ध्यान दीजिए, सेविंग्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धन आगमन की बात करें तो धन आगमन के नए स्रोत बनते हुए यहां पर संकेत कर रहे हैं, लेकिन आज उसकी जो मात्रा है वो बड़ी कम दिखाई दे रही है। यानी कि धीरे धीरे से और योजनाबद्ध तरीके से यदि आप चलते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। चंद्रदेव का कुछ इसी तरह का संकेत आज है। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों, भाग्य का सपोर्ट यहां पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज है कि आपको अपने कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ करना होगा। लापरवाही बिल्कुल मत करें। 12th में जब चंद्रदेव जाते हैं तो मन थोड़ा सा अशांत सा होता है, बेचैनी सी होती है और ऐसे में कभी कभी लगता है कि यार अभी नहीं पूरा करते, बाद में पूरा कर लेंगे, और इसी बीच में समय बीत जाता है और फिर वो काम कल पर पेंडिंग हो जाता है। तो किसी भी कार्य को पेंडिंग में मत डालिए। हाँ, एक चीज है कि आज कोई अचानक से आपके पास कॉल आ सकती है, कोई अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है जो जीवन में आपके लिए प्रगति के दरवाजे खोल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो हमने बताया थोड़ा सा मन अशांत की कुछ भावना हो सकती है, कुछ इस तरह की चीजें आप फील कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मघा नक्षत्र है तो आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्राणायाम यदि आप करते हैं तो ये आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाइए मेरे मित्र। रोग रिपु ऋण की बात करें तो ऋण उतरने के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। अपने विरोधियों पर आप कहीं ना कहीं भारी दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों, लेकिन अहंकार से बचना होगा, धैर्य से कार्य करना होगा। यही आज की सबसे बड़ी आपकी जो है वो परीक्षा भी कही जा सकती है।
कृषि, भूमि, वाहन, घर परिवार के मामले में ग्रह गोचर का क्या संकेत है? तो भूमि या घर से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आज टल सकता है, लेकिन ये टलना मेरे मित्रों, उसका ये मत सोचिए कि यार बहुत दिनों से हमने ये सोचा था कि यार ये टल गया, ये अच्छा नहीं हुआ। ये टलना जो नव ग्रहों का जो संकेत है मेरे मित्रों, ये कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई दे रहा है। परिवार में बुजुर्गों की सलाह आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण आज हो सकती है। उस सलाह में जहां एक विशेष शक्ति होगी, वहीं अनुभव होगा, और वो आपके बिजनेस के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, जिस चीज के बारे में भी होगी, वो आपके लिए एक अहम रोल अदा कर सकती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ग्रह गोचर का संकेत है? माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद ले मेरे मित्र। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले 2 बार सोचें। अपनी भावनाओं को थोड़ा सा लिखें। लिखने से क्या होगा, एक तो आपका क्लियरिटी बढ़ेगी, और दूसरी बात, मन अशांत नहीं होगा। जब आपने लिख लिया तो आपको यह रहेगा कि यार अब तो मैंने इसको लिख लिया है यार, अब मैं नहीं भूलने वाला। और न रहता है ना कि यार मुझको अभी याद है, अभी थोड़ी देर बाद याद होगा, कि याद रहेगा या नहीं, इस तरह की कुछ फीलिंग्स होती हैं। तुलसी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक मेरे मित्रों जलाएं तो ये काफी अच्छा हो सकता है। जल्दबाजी में कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से बचें। रिश्तों में पुरानी बातों को बार बार ना उठाएं, और खुद से बातें करें, यानी कि आत्मनिरीक्षण करें, आत्मावलोकन करें। यह आपके लिए आज बहुत बेहतर हो सकता है। आज मेरे मित्रों उपाय हमने बता दिया कि तुलसी जो प्रयोग है, शास्त्रोक्त उपाय, शास्त्रोक्त प्रयोग की तुलसी का जो पौधा होता है, उसके समक्ष शाम के समय और हो सके तो सुबह के समय भी देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। और आज का संकेत मेरे मित्रों, यह भी स्वप्न शास्त्र से ही जुड़ा हुआ है मेरे मित्रों। कोई छोटा बच्चा खेलता हुआ, आपको सपने में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि कोई छोटा बच्चा खेलता हुआ आपके घर में प्रवेश कर रहा है। आप उसको जानते नहीं, लेकिन जैसे आप उसको देखते हैं तो आपका मन बड़ा आनंदित हो जाता है। ये संकेत देता है मेरे मित्रों कि आने वाले समय में आपके या आपके परिवार में किलकारियां गूंज सकती हैं। इस तरह की संभावना जताता है मेरे मित्र। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।